CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 14 पहला प्रश्न 1. प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है अ. मार्बल बी. सीमेंट सी. जिप्सम डी. चूना पत्थर इस प्रश्न का उत्तर है सी. प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। यह एक सफेद रंग का पाउडर होता है जिसे गर्म करने पर इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित किया जाता है। जब यह पाउडर पानी में घुलता है तो यह ठोस हो जाता है और इसे निर्माण कार्य, मूर्तिकला और चिकित्सा क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। इसके उपयोग से मजबूत और टिकाऊ सामग्री प्राप्त होती है। अगला प्रश्न 2. किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या अ. आयु के साथ बढ़ती है बी. आयु के साथ घटती है सी. स्थिर रहती है डी. वजन के साथ बढ़ती है। इस प्रश्न का उत्तर है सी. किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर स्थिर रहती है। प्रत्येक प्रजाति में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र होते हैं जो उनकी आनुवंशिक संरचना का हिस्सा होते हैं। यह संख्या प्रजाति के आधार पर तय होती है और समय के साथ इसमें कोई बदलाव नहीं होता जब तक कि आनुवंशिक उत्परिवर्तन म्यूटेशन न हो। गुणसूत्रों की संख्या आयु, वजन या अन्य बाहरी कारकों के साथ नहीं बदलती है। अगला प्रश्न 3. भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है अ. डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग बी. जानवरों की कम मृत्यु दर सी. जानवरों की अधिक मृत्यु दर डी. स्वच्छता। इस प्रश्न का उत्तर है अ. भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग है। यह दवा मुख्य रूप से मवेशियों के इलाज में उपयोग होती है, लेकिन गिद्धों द्वारा मरे हुए मवेशियों के मांस को खाने से गिद्धों में डिक्लोफेनेक की विषाक्तता फैलती है, जो उनकी मृत्यु का कारण बनती है। इस दवा के कारण गिद्धों की जनसंख्या में गंभीर कमी आई है। अगला प्रश्न 4. कंप्यूटर में चिप बनी होती है अ. कोबाल्ट की पतली परत से बी. सिलिकॉन की पतली परत से सी. सिल्वर की पतली परत से डी. तांबे की पतली परत से। इस प्रश्न का उत्तर है बी. कंप्यूटर में चिप सिलिकॉन की पतली परत से बनी होती है। सिलिकॉन से बनी चिप्स कंप्यूटर के प्रोसेसर, मेमोरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों में प्रयोग होती हैं, क्योंकि सिलिकॉन एक उत्कृष्ट अर्धचालक सेमीकंडक्टर सामग्री है। यह उच्च तापमान और विद्युत प्रवाह के लिए उपयुक्त होती है, जिससे कंप्यूटर की गति और कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न 5. नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं अ. राधाकृष्णन बी. टैगोर सी. अंबेडकर डी. विवेकानंद। इस प्रश्न का उत्तर है सी. नवबौद्धवाद के प्रतिपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे भारतीय समाज में समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों का प्रतीक माना। उन्होंने हिंदू धर्म के जातिवाद और असमानता से संघर्ष करते हुए बौद्ध धर्म को एक सशक्त विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना था। अगला प्रश्न 6. शंकर के दर्शन को कहा जाता है अ. एकत्ववाद बी. समग्र एकत्ववाद सी. द्वैतवाद डी. अद्वैतवाद। इस प्रश्न का उत्तर है डी. शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। अद्वैतवाद एक ऐसी दार्शनिक प्रणाली है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा और ब्रह्मा ईश्वर एक ही हैं, अर्थात वे अभेद्य और अद्वितीय हैं। शंकराचार्य ने यह विचार प्रस्तुत किया कि संसार की विविधताएं केवल भ्रांतियां हैं और वास्तविकता एकात्मक एक है। अद्वैतवाद के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा का कोई भेद नहीं है। अगला प्रश्न 7. व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं अ. दयानंद बी. राजा राममोहन राय
सी. गांधी. डी. विवेकानंद. इस प्रश्न का उत्तर है डी. व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को जीवन में लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया और उसे व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि वेदांत केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में आध्यात्मिक और नैतिक सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करता है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में आत्मनिर्भरता, सेवा और सच्चे ज्ञान की महत्वपूर्णता को बताया, जो वेदांत के सिद्धांतों के अनुरूप था। अगला प्रश्न। 8 लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? अ. जैन. बी. बौद्ध. सी. चारवाक. डी. सांख्य. इस प्रश्न का उत्तर है सी. लोकायत दर्शन को चारवाक दर्शन भी कहा जाता है। यह एक भौतिकवादी और नास्तिक दर्शन है, जिसका मुख्य सिद्धांत यह था कि केवल वही सत्य है जो अनुभव के माध्यम से प्रमाणित हो। चारवाक दर्शन के अनुयायी वेदों और धार्मिक मान्यताओं को नकारते थे और जीवन के अनुभवों को ही आधार मानते थे। इस दर्शन के अनुसार आत्मा, पुनर्जन्म और ईश्वर जैसी अवधारणाएं निरर्थक थीं और जीवन का उद्देश्य भोग विलास था। अगला प्रश्न। 9 प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? अ. शंकर. बी. कपिल. सी. रामानुज. डी. पतंजलि. इस प्रश्न का उत्तर है अ. प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य को कहा जाता है। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन की स्थापना की और वे बौद्ध दर्शन के विचारों को छिपाकर वेदांत के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य बौद्ध धर्म के नकारात्मक विचारों को नष्ट करना और वेदांत के अद्वैत सिद्धांत को प्रमुख बनाना था। शंकराचार्य ने बौद्ध दर्शन के तत्वों को छिपाकर अपने विचारों में समाहित किया, जिससे उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध के रूप में जाना गया। अगला प्रश्न। 10 हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? अ. न्यायाधीश सुबोध राणा. बी. न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष. सी. न्यायाधीश बालाकृष्णन. डी. न्यायाधीश H.S. दत्तो. इस प्रश्न का उत्तर है अ. भारत के पहले लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, न कि न्यायाधीश सुबोध राणा। पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में भारत के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। लोकपाल का कार्य सरकारी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच करना और निष्पक्ष निर्णय देना है। पिनाकी चंद्र घोष ने इस पद पर कार्यभार संभालने के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।